Good morning, student. Today in our first standard English, we are going to learn our second poem. Our first poem, it was about a happy song, and this is our second poem in our first standard English. So this poem is related with nature. What is nature? What are the things that are found in our nature? And who has made this nature? नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब एवरीथिंग दैट इज फाउंड इन आवर सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारा क्या है? वो सारा का सारा नेचर है. जैसे हमारे सराउंडिंग में क्या दिखाई देता है? यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. अलग अलग टाइप के फ्लावर्स तुम्हें दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स दिखाई देंगे, कैटरपिलर्स दिखाई देंगे, एनिमल्स दिखाई देंगे, प्लांट्स दिखाई देंगे. अभी इफ़ यू थिंक अबाउट द फ्लावर्स, अगर तुम सिर्फ फ्लावर्स के बारे में सोचो तो देखो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ब्यूटीफुल कलर है लेकिन उसको कुछ फ्रैग्रेंस नहीं है. कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो वाइट है लेकिन उसमें बहुत फ्रैग्रेंस होता है. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्रैग्रेंस भी होता है और कलर भी होता है. In this way we see some flowers are very tiny, some flowers are very big. लोटस देखो तो बड़ा होता है लोटस. चंपा फ्लावर्स देखो तो छोटे छोटे होते हैं. मोगरा फ्लावर्स छोटे होते हैं. रोज बड़ा होता है. So in this way we see that there is a large variety in the flowers. फ्रूट्स भी देखो, कुछ बिटर है, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो इंसान नहीं खा सकता. बिटर फ्रूट्स होते हैं, जैसे नीम के जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत बिटर होते हैं. बॉटल गॉर्ड जो बिटर गॉर्ड जो है वो भी बिटर होता है. कुछ फ्रूट्स बहुत स्वीट होते हैं, उसकी बहुत ही टेस्टी स्मेल आती है. सो वी सी दैट देयर आर अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स. कुछ का कलर जो है वो येलो कलर है, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ राइप होने पहले ग्रीन होते हैं, राइप होने के बाद रेड दिखाई देते हैं. In this way we see that there is a large variety in fruits. The same thing happens in case of the plants also. कुछ plants छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं. कुछ plants को grow होने के लिए support लेना पड़ता है. कुछ plants ऐसे हैं जो बिना support के भी बहुत tall हो जाते हैं. और फिर कुछ plants बहुत strong होते हैं जो surrounding में से spread हो जाते हैं. जैसे mango plant है. mango plant बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है ना. देखो मैंगो प्लांट को हम ये भी बांधते हैं, स्विंग भी बांधते हैं. छोटे गांव में उसको स्विंग बांधा जाता है. स्विंग मतलब उसको झूला बांधते हैं. सो इन दिस वे वी सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स. व्हाट अबाउट द एनिमल्स? देयर इज आल्सो अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स. सम एनिमल्स दे आर वेरी ह्यूज, सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल. कुछ एनिमल्स बहुत ह्यूज है. ह्यूज मतलब बहुत बड़े हैं साइज में. जैसे एलिफेंट है और उसके साथ ब्लू व्हेल है, शार्क है. ये जो एनिमल्स हैं वो बहुत बड़े ह्यूज एनिमल्स हैं. कुछ एनिमल्स बहुत टाइनी होते हैं, जैसे कैटरपिलर है, कॉकरोच है, बेड बग्स है, लेडी बग है, हमिंग बर्ड है. हमिंग बर्ड बहुत स्मॉल बर्ड है. कुछ बर्ड्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं. कौन से हैं बड़े बर्ड्स? जैसे ईमू है. ईमू बर्ड है लेकिन वो बहुत ह्यूज होता है. उसका वेट 100-150 kg तक होता है. वो उड़ नहीं सकता. इट मीन्स दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन एनिमल्स, बर्ड्स, in case of plants. So this all is part of our nature. You can see the sun in the morning, you can see the stars and moon at night time. So that is also our nature. ये भी क्या है? हमारा नेचर ही है. नेचर में ही हमें सन, मून, स्टार्स, रिवर्स, प्लैनेट्स, प्लेट्यूज, ये सब हमें किस में दिखाई देता है? नेचर में दिखाई देता है. Understand? In this way our nature is full of variety. So let us see what is given about nature in this poem. Nature is might, nature is strong. नेचर कैसा है? नेचर इज माइट. नेचर बहुत पावरफुल होता है, बहुत माइटी होता है. देखो हवा बहुत अगर स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगते हैं तो कभी कभी घर के जो रूफ होते हैं वो भी उड़कर चला जाता है. पानी बहुत ज़ोर से, जब रेनफॉल बहुत ज़ोर से होता है तो फ्लड सिचुएशन आती है. तो उसमें क्या हो जाता है?
कि सारे जो घर है वो कभी कभी पानी में बह जाते हैं। नेचर इतना पावरफुल है कि अगर सन है तभी हमें दिखाई देता है, सन नहीं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इट मीन्स नेचर इज माइट, नेचर इज स्ट्रॉन्ग, नेचर इज ब्यूटी। नेचर कैसा है? ब्यूटीफुल है। देखो फ्लावर्स ब्यूटीफुल है, फ्रूट्स ब्यूटीफुल है, एनिमल्स ब्यूटीफुल है, ये सारे क्या है? इसको कहा जाता है नेचर इज ब्यूटी। नेचर इज मूडी, नेचर मूडी भी है। मूडी मतलब कैसे मूडी है कि कभी देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होता है, कभी तो हमें बहुत गर्मी होती है, लेकिन हमें विंड की ज़रूरत होती है लेकिन विंड ब्लो नहीं होता है। नेचर इज स्मार्ट, नेचर कैसे है? स्मार्ट है। नेचर इज ब्लू, व्हाट इज द कलर ऑफ नेचर? नेचर मतलब स्काई। देखो स्काई कैसा है? स्काई ब्लू है। फ्रेश वाटर जो होता है, क्लीन वाटर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ओशंस जो होते हैं वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। नेचर इज ग्रीन, नेचर ग्रीन कैसे है? हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो कौन से कलर के हैं? वो सारे प्लांट्स ब्लू कलर के, सॉरी ग्रीन कलर के हैं, इसीलिए कहा जाता है कि नेचर इज ग्रीन। नेचर इज ट्रू, नेचर कैसा है? जो हम देखते हैं वो सब कुछ रियल है ना? तुम हाथ लगा के पेड़ देख सकते हो, पौधों को छू सकते हो, कैटरपिलर को छू सकते हो। Everything that you see in your surrounding is a part of nature. Nature is you, nature is me. हम सभी भी क्या है? नेचर का एक पार्ट ही है। नेचर ने ही हमें इंसानों को जन्म दिया है ना? नेचर ने ही हमें बनाया है, इसीलिए हम सभी नेचर का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेचर विल फॉरएवर बी फ्री। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कैसे है? ये फ्री है। देखो अभी हम सांस लेते हैं, एयर हमारे अंदर लेते हैं, तो एयर कैसी है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। एयर कोई हमें परचेस नहीं करनी पड़ती है, एयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर उसके बाद ये देखो क्या कहेंगे उसको, हमारे सराउंडिंग में और क्या है? प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो वो सारे कैसे होते हैं? दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लांट्स को कोई हम बनाते नहीं हैं, क्रॉप बनाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं रोड साइड में कितने सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो कैसे है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। रेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सनलाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन दिस वे वी सी दैट आवर नेचर इज फ्री टू अस। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। आई विल रीड द वर्ड्स फॉर यू। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे नेचर, NATURE, नेचर। MIGHT, might. STRONG, strong. BEAUTY, beauty. MOODY, moody. SMART, smart. BLUE, blue. GREEN, green. TRUE, true. EVER, ever. And FREE, free. These are some of the new words from this poem. So we will see, I will send these words in your on your group. Okay, so you have to recite these words. ये सारे words जो है वो learn करो और books purchase करो। सभी books purchase करके ये जो poem है उसको तुम read करना। Okay, understand? Okay. So let's meet tomorrow.